देख लीजिए 8 बजे की 80 खबरें। कल हनुमान जयंती के लिए सभी राज्यों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी, कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखने का निर्देश। कल हनुमान जयंती के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की गाइडलाइंस जारी, डीजे पर रोक लगाई गई, हथियारों के साथ शोभा यात्रा में शामिल होने की इजाजत नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल की 3 कंपनियां तैनात, हनुमान जयंती पर कड़ी सुरक्षा के लिए फैसला। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में फ्लैग मार्च किया, पिछली हनुमान जयंती पर यहां बड़ी हिंसा हुई थी। वीएचपी जहांगीरपुरी में हिंसा संवेदनशील जगह से निकलना चाहता है शोभा यात्रा, दिल्ली पुलिस ने नहीं दी अनुमति। दिल्ली के उत्तम नगर में वीएचपी की तरफ से निकाली गई शोभा यात्रा, हथियार के साथ दिखे लोग। कल हनुमान जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सालंगपुर में बनाई गई है 54 फीट ऊंची मूर्ति। सासाराम हिंसा में घायल हुए एक शख्स की वाराणसी के अस्पताल में मौत हुई। शुक्रवार को राजा नाम का लड़का घायल हुआ था। दंगे पर बोले नालंदा के एसपी अशोक मिश्रा, हिंसा के बाद बिहार से भागे उपद्रवी, दूसरे राज्यों में भी हो रही है छापेमारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले, नालंदा और सासाराम में पुलिस प्रशासन फेल नहीं हुआ, समय रहते पूरी कार्रवाई हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी बोले, पहले बिहार को तमिलनाडु से लड़ाने की साजिश हुई, अब साजिश कर हिंसा कराई गई। हंगामा कर रहे बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल्स ने विधानसभा से बाहर किया। हिंसा पर सीएम नीतीश से मांगा था जवाब। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, नीतीश कुमार की वजह से बिहार में बीजेपी हुई मजबूत। नालंदा और सासाराम की हिंसा पर भी बोली राबड़ी देवी, बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर हिंसा का आरोप लगाया। दंगों के बाद बिहार शरीफ में आज दूसरे दिन भी निकला सद्भावना मार्च, शांति की अपील की गई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां फूंक दी गईं, 4 लोग घायल, तनाव के बाद कड़ी सुरक्षा। यूपी के उन्नाव में 2 गुटों में बवाल हुआ है। रामनवमी जुलूस के दौरान गुलाल उछालने पर विवाद के बाद अब हिंसा हुई, 10 घायल। देश में कोरोना की नई लहर से दहशत, पिछले 24 घंटे में 4,435 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो गई है। एक्टिव केस की संख्या भी बढ़कर हुई 23,091, 163 दिनों के बाद सबसे बड़ा उछाल। भारत में कोरोना से जंग जारी, देश में अब तक लगाई जा चुकी है 220 करोड़ से ज्यादा डोज। पिछले 24 घंटे में किए गए 1,31,000 से ज्यादा टेस्ट। दिल्ली में 7 महीने के बाद कोरोना केस में बड़ा उछाल, 24 घंटे में 521 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। गर्मी बढ़ने के साथ ही शिमला में लगने लगा है पर्यटकों का जमावड़ा, कोरोना केस में भी हुआ इजाफा, 24 घंटे में 306 नए मरीज मिले। सीएम सुक्खू बोले, मास्क पहनना शुरू करें। यूपी में कोरोना वायरस पकड़ने लगा है रफ्तार, कई जिलों में सरकार का अलर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी हुए कोरोना पॉजिटिव, 20 दिनों में 14% बढ़े केस। कोरोना को लेकर अलर्ट हुई देश की जुडिशरी, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकीलों को दिया वर्चुअली पेश होने का ऑप्शन, कहा सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों को सुनने का इच्छुक। कोरोना को लेकर अलर्ट पर पंजाब सरकार, ऑक्सीजन प्लांट्स का लिया गया जायजा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा, हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है सरकार, 24 घंटे में डबल हुए केस। S-400 मिसाइल सिस्टम का टेस्ट करेगा भारत। रक्षा मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान मीडियम रेंज मिसाइल से एरियल टारगेट को किया जाएगा ध्वस्त। भारत ने रूस से खरीदा है S-400 मिसाइल सिस्टम। अक्टूबर 2018 में दोनों देशों के बीच हुआ था सौदा। चीन, तुर्की के बाद S-400 सिस्टम खरीदने वाला तीसरा देश भारत। चीन के विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल के मुद्दे पर भारत को फिर उकसाया। प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, जंगनान चीन का ही हिस्सा, दरअसल अरुणाचल को तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा जंगनान बताता है चीन। अरुणाचल में 11 जगहों के नाम बदलने को लेकर अमेरिका ने चीन को लगाई फटकार। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के तौर पर मान्यता देता है। चीन के प्रयासों का हम विरोध करते हैं। चीन अमेरिका में शांत नहीं हुआ स्पाई बलून का मुद्दा। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एयरशिप वाली घटना अप्रत्याशित थी। अमेरिका के आरोपों को फिर से किया गया खारिज। अमेरिकी दौरे के दौरान लॉस एंजलिस पहुंची ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग-वेन। यहां साई के समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। होटल के बाहर नजर आई समर्थकों की कतार। चीन की धमकियों के बावजूद आज अमेरिकी संसद के स्पीकर मैकार्थी से मुलाकात करेंगी ताइवानी राष्ट्रपति। चीन ने दोनों की मुलाकात का विरोध किया है, एक्शन लेने की धमकी दी।
ताइवानी राष्ट्रपति का बेलीज दौरा हुआ खत्म। ग्वाटेमाला के साथ साथ बेलीज ने भी ताइवान को दी है मान्यता। साई ने लोकतंत्र का समर्थन करने वाले देश को धन्यवाद कहा। ताइवानी राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे से पूरी तरह से बौखलाया चीन। ताइवान स्ट्रेट में बढ़ाई पेट्रोलिंग। ताइवान को डराने के लिए जमकर किए गए लाइव फायर ड्रिल। ताइवान स्ट्रेट में पीएलए नेवी के डिप्लॉयमेंट से चरम पर पहुंचा चीन ताइवान का तनाव। बेलीज से ही राष्ट्रपति साई ने सैन्य अधिकारियों से वीडियो कॉल पर की बात। नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तानी आवाम को किया संबोधित। इमरान पर हमला बोलते हुए कहा, कुछ लोग पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, जागो और इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। कंगाल पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। 100 बेसिस पॉइंट का किया गया इजाफा। फैसले के बाद आवाम पर पड़ेगी महंगाई की मार। 100 बेसिस पॉइंट ब्याज दर बढ़ने के बाद पाकिस्तान में महंगे हो जाएंगे कार और होम लोन। कंगाल मुल्क में महंगाई दर पहले ही 35% के पार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने मार्शल लॉ को बताया असंवैधानिक। कहा, मार्शल लॉ लागू करने के लिए दिन अब लद गए हैं। बोले, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं किया गया तो समझ लीजिए हम जंगल कानून की तरफ बढ़ चले हैं। शरीफ परिवार पर इमरान खान ने बोला हमला। कहा, शरीफ परिवार कभी भी स्वतंत्र जुडिशरी को स्वीकार नहीं करेगा। बोले, सत्ताधारियों को लगता है कि अक्टूबर तक पीटीआई कमजोर हो जाएगी। लाहौर की आतंकरोधी कोर्ट में इमरान खान की पेशी का दुनिया भर में बना मजाक। इमरान की सिक्योरिटी का वीडियो वायरल। लोगों ने कहा, यह कंगाल मुल्क की जेड सिक्योरिटी है। शहबाज सरकार के पास नहीं बचे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टाफ को सैलरी देने के भी पैसे। 2 दिन से स्टाफ मेंबर कर रहे हैं प्रोटेस्ट। टीचर्स ने कहा, 2 महीने से नहीं मिली है सैलरी। बलूच लड़ाकों ने ली पाक सैनिक और सेल्यूलर टावर्स पर हमले की जिम्मेदारी। केच जिले में किए गए थे हमले। कई घंटे तक हुई थी बमबारी। तेलंगाना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार गिरफ्तार। पेपर लीक मामले में हुई है गिरफ्तारी। बीजेपी ने आरोपों को झूठा बताया। बंदी संजय की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने बवाल किया। अस्पताल के बाहर पुलिस के काफिले को रोका गया। तेलंगाना सीएम की पार्टी बीआरएस ने भी आज बंदी संजय के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर बवाल। प्रयागराज मर्डर केस की साजिश में खुलासा। गिरफ्तारी से बचने के लिए रखे गए थे कोडवर्ड। अतीक था बड़े तो उसका भाई अशरफ था छोटे। गोली चलाने वाले गुड्डू मुस्लिम को कहते थे मुर्गी। बीएसपी विधायक राजूपाल हत्याकांड केस में फरार अब्दुल कवि ने कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस ने 1 लाख का इनाम रखा था। 18 साल से फरार था। मथुरा में शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे पर कोर्ट ने लगाई रोक। मुस्लिम पक्ष ने की थी मांग। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ 14 विपक्षी दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की सुनवाई। कोर्ट ने कहा, एजेंसियों पर गाइडलाइन नहीं बना सकते। सरकारी बंगला खाली कर सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर शिफ्ट होंगे राहुल गांधी। सांसदी छूटने के बाद छोड़ना पड़ रहा है बंगला। हंगामे की वजह से आज भी नहीं चली लोकसभा की कार्यवाही। सदन कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में खरगे और पीयूष गोयल में तीखी बहस। कन्नड़ फिल्म स्टार किच्चा सुदीप कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कहा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, सिर्फ कैंपेन करूंगा। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। शराब घोटाले में कोर्ट ने 17 अप्रैल तक हिरासत बढ़ाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने शुरू की सीएम दी योगशाला। लोगों को मुफ्त में मिलेगी योग की शिक्षा। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे गुट ने प्रदर्शन किया। सीएम एकनाथ शिंदे पर बरसे विवादित टिप्पणी के बाद शिवसेना कार्यकर्ता के साथ हुई थी मारपीट। केरल के कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड में जांच कर रही पुलिस दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची। आरोपी शाहरुख सैफी के घर जांच पड़ताल की। कोझिकोड ट्रेन कांड में महाराष्ट्र एसटीएफ ने रत्नागिरी से संदिग्ध को पकड़ा। रविवार को ट्रेन में आग लगाई थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस कस्टडी से भागे 2 संदिग्ध आतंकी सहरी करने के बहाने फरार हुए। ग्रेनेड अटैक केस में पिछले साल पकड़ा गया था। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। मेक्सिको में गिरफ्तार दीपक बॉक्सर को दिल्ली लाया गया है। सिक्किम में एवलांच हादसे में आज फिर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। एवलांच में 7 लोगों की मौत हुई। 25 से ज्यादा लोग बचाए गए हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर करीब 1 करोड़ का सोना पकड़ा गया। अबू धाबी से एक यात्री पानी की मोटर में छिपा कर लाया था सोना। 3 दिनों के दौरे पर बीजिंग पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। युद्ध में रूस का समर्थन करने से चीन को रोकने की करेंगे कोशिश। यूक्रेन पर जारी हमलों को लेकर चीन ने फिर कहा, हम चाहते हैं यूक्रेन संकट का हल शांति से निकले। समाधान के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ काम करने की बात भी कही।
अचानक पोलैंड पहुंचे यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की, प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा से की मुलाकात। व्हाइट ईगल अवार्ड से जेलेंस्की को किया गया सम्मानित। युद्ध में यूक्रेन की मदद करता रहा है पोलैंड। डोनबास में यूक्रेनी फोर्स के ठिकानों पर आकर गिरा रूसी सेना का रॉकेट। हमले के बाद मची अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कामिकेज ड्रोन से हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा रही है रूसी सेना। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ड्रोन्स को कर रहे हैं नष्ट। यूक्रेनी डिफेंस ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के 8 प्रांतों में रशियन आर्मी ने मचाई भीषण तबाही। 24 घंटे के दौरान किए गए हमलों में 4 नागरिकों की मौत और 14 से ज्यादा घायल हो गए। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का दावा, रूसी सेना ने की 47 एयर स्ट्राइक, ताबड़तोड़ दागे मिसाइल। हमले में यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। ब्लैक सी से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है रूस। डिप्लॉय किए अतिरिक्त जहाज। समंदर में अब रूस के 15 जहाज और 6 मिसाइल कैरियर तैनात। नेटो में फिनलैंड की एंट्री के बाद स्वीडन की ज्वाइनिंग पर कयास लगने शुरू हो गए हैं। जल्द ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ऑस्टिन जाएंगे स्वीडन। नेटो ज्वाइनिंग प्लान पर होगी चर्चा। रूस में एफएसबी ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। दोनों पर यूक्रेन के लिए जासूसी करने का लगा आरोप। पैसे के लिए डेटा भेज रहे थे यूक्रेन, जांच जारी है। अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस की रेड के बाद हुआ जबरदस्त बवाल। इजरायली पुलिस ने मस्जिद के अंदर फेंके ग्रेनेड। झड़प में 14 लोग घायल। अल-अक्सा मस्जिद में हुए बवाल के बाद हमास ने इजराइल पर की एयर स्ट्राइक। ताबड़तोड़ दागे रॉकेट। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट किए नष्ट। जवाबी कार्रवाई में इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी को दहलाया। इजरायली डिफेंस ने हमले का वीडियो जारी किया है। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के एक गोदाम में लगी भयंकर आग। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स ने की कड़ी मशक्कत। आसपास के घरों को भी खाली करवाना पड़ा। नाइजीरिया में बंदूकधारियों का आतंक। स्कूल के 8 छात्रों समेत कई लोगों को किया किडनैप। न्यूयॉर्क में पेशी के बाद फ्लोरिडा लौटे ट्रंप। रैली कर अपनी गिरफ्तारी की निंदा की। जज समेत राजनीतिक विरोधियों पर भी बरसे। रूस में 19वें फ्लोर से नीचे खड़ी कार पर गिरा एक शख्स। बड़े हादसे के बावजूद बच गई शख्स की जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से निकाला बाहर। तिब्बत में पहाड़ से आई आफत। रास्ते पर टूटकर गिरी चट्टानें, बाल बाल बचे लोग। अमेरिका के आयोवा में बर्बादी का बवंडर आया। इस तूफान की वजह से यहां भारी तबाही हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।